Hello, my little stars. How are you? I am fine. I hope all are you fine. मैं कौन? आपकी लक्ष्मी मैम। मगर आप मुझे क्या बोलते हो? मेरी लक्ष्मी मैम। कब आप इतने ज्यादा प्यार से बोलोगे मेरी लक्ष्मी मैम, और हर घर का बच्चा मुझे क्या बुलाएगा? मेरी लक्ष्मी मैम। मुझे बहुत हंसी आती है जब मुझे ये फील होता है आप लोग जब मुझे मेरी लक्ष्मी मैम बुलाते हो। यही प्यार तो मुझे आपका चाहिए, है ना। आप सबको मैं इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया बच्चा बनाऊंगी क्लास में। हाँ, सब मैम आपकी तारीफ करेगी। ओके। आप अपने घर के लिटिल स्टार्स हो। स्टार चमकते हैं, तो मैं आपको लिटिल स्टार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप अपने घर को भी चमकाओगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे और इस देश को भी चमकाओगे, मेरे चुलबुले लिटिल स्टार, है ना। चलो अब क्लास स्टार्ट करें। हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था एल। एल से हमने क्या क्या सीखा था? एल से हमने सीखा था लैम्प, लॉग, लेप, लॉक एंड लीफ। अब आज हम जो क्लास करेंगे उसमें हम सीखेंगे एम। एम फॉर मैंगो। यम्मी यम्मी मैंगो। बस सबको यही पता है एम फॉर मैंगो होता है ना। मगर बच्चों, M4 के साथ और भी लेटर्स होते हैं और भी वर्ड्स होते हैं। एम लेटर से और भी वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं बताओ? मैं बताती हूँ आपको। ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, है ना। अब हम देखेंगे एम से क्या क्या होता है। एम फॉर मैंगो, जो सबको यमी यमी लगता है ना। सबको यमी यमी लगता है मैंगो, है ना। और क्या होता है? एम फॉर मॉप। मॉप, है ना। मॉप। मॉप से हम क्या करते हैं? पोछा लगाते हैं। मॉप से बहुत कुछ होता है। कार्टून में मॉप में बैठ के उड़ते हैं जादूगर। देखा है कभी? मॉप को ऐसे रख लेते हैं और उड़ के चले जाते हैं। वो तो कार्टून है, मगर रियल लाइफ में हम मॉप को क्या करते हैं? पोछा लगाने के लिए यूज करते हैं। एम फॉर मग। एम फॉर मग। मग से हम वॉशरूम में बाल्टी में पानी से हम नहाते हैं, है ना। कभी कभी उसको पटकते भी रहते हैं और तोड़ देते हैं ना। हम फॉर मग। कौन कौन बच्चा तोड़ता है कमेंट्स करके बताओ। एम फॉर मग। एम फॉर एम फॉर एम फॉर कौन है ये है चंदा मामा। What is this? This is M for moon. M for moon. आपको क्लास में मैम को बताना है। जो बच्चे M for मैंगो बोलेंगे तो मैम बोलेगी आपसे M for और क्या क्या बनता है, तो आप ये सब याद करके जाना। M for moon. मून हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गर्मी नहीं देता, ठंडक देता है, रात को बहुत सुंदर लगता है। हम इसको चंदा मामा भी बोलते हैं। इसकी एक पोइम होती है, चंदा मामा दूर के, है ना। तो आप उस पोइम को याद करके मेरे को सुनाना, ठीक है। और एक और है एम फॉर क्या है? किसी को पता है ये क्या है? मशरूम। क्या है ये? मशरूम। मशरूम हो एक वेजिटेबल है जिसको हम खाते हैं। किस किस को मशरूम अच्छा लगता है? मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है। आई लव टू ईट मशरूम। मशरूम को ग्रेवी में भी बनाते हैं, मशरूम फ्राई भी होता है। आई लव मशरूम। आई होप आपको आज की क्लास एम की अच्छी लगी। ओके, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एम फॉर यमी यमी मैंगो। एम फॉर मॉप, है ना। एम फॉर मॉप। मॉप से हम पोछा लगाते हैं। एम फॉर मग।
मग, मग से हम नहाते हैं। M फॉर मून, चंदा मामा दूर के, M फॉर मून। और M फॉर मशरूम, मशरूम क्या है? एक वेजिटेबल है। आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आप ऐसे ड्रॉ भी करके देखा करो, है ना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे शाउट आउट करो। ओके, मेरे को आपके शाउट आउट का बहुत वेट है। ओके, और अब आपको मुझे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन और मेरी वीडियो को फुल वॉच जरूर करना है। और एक बार नहीं, बहुत बार करना है। क्यों? हम कोई भी काम, चाहे कोई काम करे, जब तक हम उसे एक बार करेंगे तो नहीं होगा। हमें उस काम को बार बार पढ़ना चाहिए, देख के पढ़ना चाहिए। फिर हमारे ये माइंड है ना, उस माइंड में डाल के बिना देखे पढ़ना चाहिए। आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है। पहले देख के याद करना है, फिर मम्मी को बोलना है मम्मी मेरे को याद हो गया, मैं सुनाऊं। फिर मम्मी को सुनाना है। जब मम्मी को अच्छे सुनाना आ जाए तब आप स्कूल में मैम को सुना सकते हो। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बनाता है। सो लॉट ऑफ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अब कौन सा टाइम है? फन टाइम। चलो खड़े हो जाओ, चलो पहले जंपिंग करो, थोड़ा सा जंप करो और उसके बाद फन टाइम करेंगे। ओके, आज के फन टाइम में तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ पता है? क्योंकि हमने जितने 10 गुड हैबिट सीखे थे, किसके साथ सीखे थे? डोरेमोन और नोबिता के साथ, है ना। डोरेमोन और नोबिता के साथ। अब डोरेमोन नोबिता को हमने कल की जो क्लास थी उसमें बाय बाय बोल दिया था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नए कैरेक्टर्स लेके आऊंगी। किसी को आइडिया है कि मैं अब नए कैरेक्टर्स किसको लेके आई हूँ फन टाइम में? अच्छा, जब नए कैरेक्टर्स आएंगे तो आपको कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है नए कैरेक्टर्स कैसे लगे। ओके, अब आपके सामने आ रहे हैं नए कैरेक्टर्स। बताओ कौन एक्साइटेड है? डांस करते हुए आएंगे नए कैरेक्टर। झुमकू 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 झुमकू। ये है मोटू और ये पतलू। ये है पतलू और ये मोटू। मैम भी उल्टा पुल्टा बोल दी है ना, क्योंकि कार्टून तो आप देखते हो। ये कौन है? पतलू। और ये कौन है? मोटू। आपको पतलू मोटू अच्छे लगे नहीं लगे? देखो पतलू कितना हिल हिल के बात कर रहा है आपसे, और मोटू भी, है ना। चलो, अब ये आपको गुड हैबिट्स नहीं सिखाएंगे, अब ये आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे भगवान की। अब गुड हैबिट्स तो हमने डेली लाइफ की सीख ली कि बड़ों को छोटों को कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब ये दोनों आपको भगवान की बातें सिखाएंगे कि हमें अपने लाइफ में रोज सुबह शाम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। थैंक यू क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ही हमें अपने मम्मी पापा से मिलाया है, इस दुनिया में लेके आए हैं। अभी आप छोटे हो, आपको बात समझ आए ना आए, रोज ये वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आई होप आपको जरूर समझ आएगी। ओके, अब ज्यादा बातें नहीं, अब इन दोनों की बातों पे ध्यान दो। अब ये दोनों जो हैं आपको ये बताएंगे कि हमें भगवान को कब कब थैंक यू बोलना चाहिए। आज ये किस बात की थैंक यू बोल रहे हैं ये सुनो। हम जो खाना खाते हैं, हमारी मम्मी जो हमें खाना देती है, आप अपने पैरों को या डाइनिंग टेबल पे बैठे हो चाहे नीचे बैठ के खाना खा रहे हो, तो मोटू बता रहा है पतलू को, ये दोनों कभी इसको अच्छी बात बताते कभी इसको। मोटू बता रहा है पतलू को कि जब हमारे सामने मम्मी खाना रख देती है तो हमें उसे खाना खाने से पहले हाथ जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ने चाहिए। ऐसे हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड। भगवान थैंक यू जो आपने हमें ये खाना दिया प्लेट में, है ना। कितने सारे बच्चे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता, सड़क में आप देखते हो ना, कितने सारे बच्चों को खाना नहीं मिलता।
तो मोटू पतलू आज ये सिखा रहे हैं आपको कि हमें खाने का रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमें खाना खाने से पहले आंख बंद करके ऐसे हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड। और एक बार हिंदी में बोलना चाहिए, थैंक यू भगवान जी, आपने हमें खाना दिया, थैंक यू इस खाने के लिए। मैं देखूंगी कौन कौन बच्चा है, मुझे बताओगे, मैं कैसे देखूंगी आपको, है ना, मुझे बताओ कौन कौन ऐसे प्रे कर रहा है गॉड को। ओके, आई होप आज आपने एक अच्छी आदत सीखी है भगवान को थैंक यू करने की। मोटू पतलू आपको 10 ऐसी बातें भगवान को थैंक यू करने की रोज बताएंगे। ओके, इनको आप थैंक यू बोलो बच्चों, मोटू पतलू को थैंक यू बोलो। ओके, दोनों अब जा रहे हैं आपको बाय बाय करके, डांस करके, बाय 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 बाय। आई होप आज फन लर्निंग क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने मोटू पतलू कैसा बनाया है, कैरेक्टर ड्रॉ कैसे किया मुझे बताना। इसके लिए आप शाउट आउट मुझे देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय लिटिल चैम्प्स।